नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्या कल गिरावट के बाद तेजी लौटने के संकेत हैं, आसार हैं? इसको डिस्कस करूं उससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था बॉटम के लिए कि शायद बॉटम बनने के संकेत आ रहे हैं अगर कोई फ्रेश नेगेटिव कमेंट पास ऑन नहीं हुआ तो। देखो, जंग चल रही है, फुल फ्लैश चल रही है। हर मिनट हर घंटे आपको एक नई फ्रेश अपडेट मिल जाएगी, नई मिसाइल की। लेकिन ये बाजार एक्सेप्ट कर चुका है, बाजार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉक होना भी एक्सेप्ट कर चुका है, और बाजार को कच्चे तेल को लेकर जो प्रोडक्शन कट हो रहा है वो भी दिख रहा है। लेकिन मार्केट अब इसे डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है। अब बाजार को गिराने के लिए आपको फ्रेश नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव अपडेट्स चाहिए होंगी। ये मेरे को ऐसा दिख रहा है। अगर कुछ और नेगेटिव होता है और गिरता है बाजार, तो अब अपॉर्चुनिटी शुरू है। बिल्कुल बॉटम पे आप खरीदने की सोचोगे तो ये शेयर बाजार इतना इजी नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि अब कोई पैसा बचा के रखे हुआ था कि भैया ये डिप में मेरे को लेना है, कब से लेना है सिर्फ ये सोच रहा था, तो मेरा मानना यह है कि ये डिप हो चुकी है, अब लेना शुरू करना चाहिए, और नीचे मिले तो और लो। टेक्निकली देखा जाए, अगर मैं जंग छोड़ दूं और टेक्निकल्स की बात करूं तो 24,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए था। जो आज 24,300 दिखा है, संकेत ये है कि 23,900 आना चाहिए। बट क्योंकि ये नॉर्मल टेक्निकली ब्रेकडाउन नहीं है, ये ब्रेकडाउन हुआ है बिकॉज ऑफ वॉर, एक बड़ा इवेंट, एक पैनिक सेलिंग के बीच में। और जब पैनिक सेलिंग में कोई लेवल टूटता है ना, तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मानता। मेरे को लगता है आपको भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो तो एक फ्लो के साथ चला गया ना, टेक्निकली थोड़ी गया। फ्लो के साथ गया, फ्लो के साथ आ गया। 200 पॉइंट तो आज ही रिकवर कर गया, और एक समय तो ऐसा था 300 पॉइंट रिकवर कर गया था। थोड़ी सी अच्छी खबर आई तो 200 पॉइंट तो गैप अप मार देगा बाजार, लो आपका टेक्निकल धरा का धरा रह जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि टेक्निकली नहीं देखना चाहिए हमें आज के मार्केट को, न्यूज स्पेसिफिक है वहीं से समझना चाहिए, और वो हमें दिख रहा है क्यों गिरा था। अब सबसे पहले मैं FIDIs के डेटा की बात करना चाहूंगा। बहुत ही खराब है, एक होता है खराब, एक होता है बहुत खराब। बहुत खराब है। FIIs ने 8,752 करोड़ की बिकवाली करी है कैश मार्केट में, और 1,390 करोड़ की बिकवाली करी है स्टॉक फ्यूचर्स में। साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 3,200 करोड़ की बिकवाली करी है। लेकिन इनने जितनी बिकवाली चारों तरफ मिलाकर करी है, उतनी DIs ने अकेले कैश मार्केट में खरीदारी करी है। 12,068 करोड़ की बाइंग DIs की तरफ से मुझे आते हुए दिखी है आज के सेशन में, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। तो एक चीज मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि DIs को ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और वो इसे पूरी तरीके से ग्रैब करने के लिए भी तैयार हैं। बात करूं अगर अमेरिका के बाजार की इस समय, तो बड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि डाउ 340 पॉइंट ऊपर खड़ा है, नेस्डैक इंडेक्स 328 पॉइंट ऊपर खड़ा है, परसेंटेज टर्म्स में नेस्डैक इंडेक्स 1.5% ऊपर है, और डाउ 0.7% अप है। वहीं S&P 500 0.9% की तेजी में है। तो तेजी दिख रही है चौतरफा अमेरिका के बाजार में, यहां नहीं है भाई साहब कोई रुकावट थकावट। और रसल 2000 भी 1% ऊपर है। यूरोप के बाजार भी देखोगे तो वो बढ़िया तेजी में है, तेजी में नहीं है, बढ़िया तेजी में है। FTSE 0.8% अप, डेक्स 2%, और कैक करीब 0.8%। स्टॉक्स यूरोप 600 1.5%, एम्स्टरडेम इंडेक्स 1%, बेल्जियम 1%। तो यूरोपियन मार्केट्स में तूफानी तेजी है, यूएस में तेजी है, एशियन मार्केट्स गिर रहे हैं कच्चे तेल की वजह से। अब कच्चे तेल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 दिन बाद आज कच्चा तेल पहली बार लाल निशान में फिसला है। हालांकि दोबारा हरे निशान में आने की तैयारी में है, कोई गिरा नहीं है, बस फ्लैट हो गया है। अब फ्रेश तेजी के लिए इसे भी कुछ अपडेट चाहिए, और नेचुरल गैस तो आज 4.5% गिरा भी है। तो नेचुरल गैस तो कूल डाउन हो रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड $81 पे अभी भी बना हुआ है, हालांकि लाल निशान में ही है। बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो यहां भी सुस्ती है दोस्तों। चांदी 0.5% समथिंग ऊपर है, गोल्ड 1% ऊपर है परसेंटेज टर्म्स में। प्राइस कॉमेक्स पे $51.60 प्रति आउंस है, और सिल्वर का $83.76 प्रति आउंस आपके लिए आ रखा है। तेजी बन रही है बिटकॉइन में, ये भागा है भाई साहब, $5,000 महंगा हो गया है आज। 7% की बिटकॉइन में तेजी देखने को मिली है।
दमदार तेजी बोलूंगा मैं एक तरीके से आप देखें तो। इंडियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस की बात करें तो गोल्ड 1200 रुपये महंगा है, 1,62,325 पे ट्रेड कर रहा है अभी, और चांदी 2,68,000 पे ट्रेड कर रहा है 1% की तेजी के साथ। यहाँ पे व्यू बनाना दोस्तों मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है गोल्ड और सिल्वर में, इसलिए मैं कोई भी कमेंट पास ऑन नहीं करूंगा आप सभी के साथ। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, जो कि बहुत जरूरी भी है। देखो, अगर आप यूएस, ईरान, इजराइल, ये हमला वो हमला की बात करोगे तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव नहीं है। हमें क्रूड ऑयल से मतलब है, वो सोचते हैं हम न्यूट्रल हैं और हम बहुत गिर चुके हैं तो हम पॉजिटिव सोचेंगे, ये मेरा सिंपल ओपिनियन है। स्टॉक्स की बात करूं तो ये पूरा बाजार जो गिरा है ना, ये जो स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं, ये बढ़ेंगे। ये आप सोचो कि जो गिर गया वो गिर गया, अब नहीं बढ़, ये मार्केट जो दिख रहा है ना इस समय में, मैं बता रहा हूँ, मतलब जितना पैसा लगा पाऊँ उतना कम है, लेकिन है नहीं पैसा। यही प्रॉब्लम है शेयर बाजार की। और आज लगा दूंगा कल फिर गिर जाएगा, मैं वीडियो बनाता हूँ मैं फिर कह दूंगा फिर मौका है। पैसा तो सब पे लिमिटेड ही है ना। तो लग ऐसा रहा है, पहले वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल लगा, फिर ट्रेड डील आ गई तो इकोनॉमी बूम हो सकती है, लगा खरीदो। अब जब सब खरीद लिया तो भैया लो, ये केस बन गया यूएस ईरान का। अब यूएस ईरान का मामला आ गया है, अब हम फिर गिर गया है, फिर हम लेंगे 2 दिन शांत रहने के बाद पता चले कोई फ्रेश नेगेटिव अपडेट आ जाए, कच्चा तेल 90 चला जाए और बाजार फिर क्रैश हो जाए, हमें फिर मौका लगेगा, लेकिन पैसा हमारा खत्म हो चुका है। सारा खेल पैसे का है। तो SIP करेंगे, कमाएंगे लगाएंगे, कमाएंगे लगाएंगे और वेट एंड वॉच, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।